टिनिटस यानी कानों में असहज आवाजें आना। कई लोगों को घंटी की आवाज आती है, कई लोगों को सीटी बजने की आवाज आती है, घर घर से आवाज आती है। इस तरह की कई तरह की आवाजें कानों में लगातार बजती हैं। उसके साथ साथ कई बार चक्कर की कंप्लेंट भी पेशेंट्स करते हैं और ऐसी समस्या से बहुत सारे पेशेंट्स परेशान हैं। कई तरह के इलाज लेते हैं, चिकित्साएं लेते हैं, लेकिन उन्हें उससे आराम नहीं मिल पाता है। हमारे साथ में बैठी हैं डॉक्टर संगीता गुप्ता और ये भी टिनिटस से परेशान थी। वे ही बताएंगी कि इस रोग से वो किस तरह से पीड़ित थी और फिर कैसे उनको इस रोग से छुटकारा मिला है। नमस्कार डॉक्टर संगीता मैडम। नमस्कार सर। मैं एक्चुअली मुझे आज से 4 साल पहले, नया साल था 31 दिसंबर जी। नए साल की सब लोग तैयारियां कर रहे थे, बाहर लोग शोर मचा रहे थे, खूब सारा सेलिब्रेशन चल रहा था और मैं तकियों में मतलब अपने कानों में तकिया दबा के सोई थी कि मुझे कैसे भी नींद आ जाए। मुझे उसी वक्त ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी और पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत सूं सूं की आवाज आती थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती हुई इतना ज्यादा हो गया कि ऐसा लगा कि नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाती थी, मैं अपने पेशेंट्स को नहीं देख पाती थी, इवन मैं सो नहीं पाती थी, किसी काम में मन नहीं लगता था। जब दिन भर आपके कानों में आवाज आएगी आप कैसे कर पाएंगे, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद में मैंने बहुत सारे ENT स्पेशलिस्ट को बताया, इंदौर में जो बहुत ज्यादा फेमस डॉक्टर्स है, सबको बताया, पर सबका अलग अलग राय था। कोई बोला था MRI करवा, कोई सर्जरी के लिए भी रेडी हो गया था, पर फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैंने फिर डॉक्टर नीरज व्यास सर जो हमारे सीनियर हैं, इनसे कंसल्ट किया, इनको दिखाया। आपने जो ENT डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाई आपने? उन्होंने जनरल MRI का बोला था मुझे, पर एक्चुअली मैंने करवाया नहीं। उन्होंने मुझे MRI और कई लोगों ने सर्जरी का भी बोल दिया था, पर मैंने करवाया कुछ भी नहीं। मतलब दिखाया, उन्होंने मेडिसिन मुझे दी थी कुछ एलोपैथिक, 10-15 दिन तक मैंने ली थी, लेकिन मुझे उससे कुछ भी 1% भी रिलीफ नहीं हुआ था। मुझे याद है कि आपने हमारी कक्षा के दौरान एक बार मुझसे इस विषय में चर्चा की थी कि सर मुझे टिनिटस की समस्या है और मैंने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन आराम नहीं हुआ। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि अपन बात करते करते क्लास से बाहर निकल रहे थे और चलते चलते ही मैंने आपको कहा था कि मैडम आप नोट कीजिए मेडिसिन, और मैंने आपको चलते चलते ही प्रिस्क्रिप्शन नोट करा दिया था। क्योंकि मैडम स्वयं एक डॉक्टर है तो उनके लिए बैठ करके अलग से कंसल्टेशन की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो मेडिकल टर्म्स को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। तो मैडम को मैंने चलते चलते प्रिस्क्रिप्शन नोट करा दिया और उन्होंने फिर मेडिसिन शुरू की। ओरल मेडिसिन स्टार्ट की, उससे मुझे 15-20% फर्क तो पड़ गया था, पर फिर भी पूरा फर्क नहीं पड़ पा रहा था। तो फिर सर से मैंने वापस बात करी तो डॉक्टर नीरज व्यास सर ने मुझे पंचकर्मा थेरेपी के बारे में मतलब पंचकर्मा थेरेपी सजेस्ट की और मुझे पूरी तरह से उन्होंने, ऐसा नहीं है कि जैसे ओनली टिनिटस हो रहा था सिर्फ कानों का करे गए, पूरी बॉडी का मतलब मुझे उन्होंने बताया कि कैसे प्यूरिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन करना है। उसमें मुझे पूरी बॉडी का सर्वांग अभ्यंग, सर्वांग स्वेद, वाष्प स्वेद, मात्रा बस्ती, स्नेहन, स्वेदन, नस्यकर्मा, कर्ण धूपन, कर्ण मसाज और हेड मसाज, क्लेविकल से ऊपर का पूरा सभी कुछ, मतलब एकदम परफेक्ट और जैसा होना चाहिए 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप वैसा पूरा हुआ। और उतना ही मुझे जल्दी और उतना फास्ट रिलीफ और एकदम परफेक्ट 100% फायदा। ओरल मेडिसिन लेने के बजाय आपने जब पंचकर्म चिकित्सा ली तो उससे आपको बहुत जल्दी लाभ देखने को मिला। और ये चूंकि ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि है तो इसमें अभ्यंग और कर्ण धूपन, कर्ण पूरण, इनका बहुत अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। और ऐसा ही प्रयोग हमने मैडम के साथ में किया और पंचकर्म थेरेपी सर्वांग रूप से भी करवाई और स्थानिक रूप से भी हमने पंचकर्म चिकित्सा का प्रयोग किया। और उससे फिर मैडम को आज की स्थिति में आपको क्या लगता है? सर मुझे मतलब मैं तो बीमारी को लगभग 3 साल से ही भूल चुकी हूँ। अच्छा, 3 साल से आपको भूल चुकी हूँ, कोई समस्या नहीं है टिनिटस को लेकर के। अब आप आयुर्वेद से चिकित्सा लेने के लिए, जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और कई जगह इलाज करा चुके हैं, उन्हें लाभ नहीं हो रहा है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद में ही, मतलब आयुर्वेद में ही इस चीज का उपाय है और इस चीज की चिकित्सा की जा सकती है। एलोपैथिक में उसका कोई इलाज है ही नहीं। और ओरल मेडिसिन या मतलब ओनली मेडिसिन की अपेक्षा यदि पंचकर्मा चिकित्सा करते हैं आयुर्वेद से तो आप परफेक्ट एकदम पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। निश्चित रूप से आपको आराम पूरा आराम। देखिए, हर एक चिकित्सा पद्धति की अपनी एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा में रह करके हमें दावे करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर एक बीमारी का इलाज किसी विशेष पैथी में होता है,
या किसी विशेष पेथी में नहीं होता है। इस विषय में हमें ना पढ़ते हुए हमें ये देखना चाहिए कि हमें जिस रोग से हम पीड़ित हैं उस रोग का हमें कहाँ बेहतरीन समाधान मिल सकता है। दुनिया में बहुत सारी पेथियां हैं जिसमें चिकित्सक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु हम किसी भी रोग को लेकर के एक ही चिकित्सा पद्धति में जाते रहें और यदि हमें वहां पर समाधान नहीं मिलता है तो हमें निश्चित रूप से अन्य चिकित्सा पद्धतियों में जाकर के और ट्राई करना चाहिए ताकि हमें अपने रोग से छुटकारा मिल सके। और ऐसा ही मैडम ने किया है कि मैडम ने जब देखा कि मुझे कहीं और इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उन्होंने, क्योंकि मैडम स्वयं जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर है और इंदौर में नाम है इनका, लेकिन जब वो निराश हो गई थी तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना आयुर्वेद में एक बार ट्राई किया जाए, और उन्हें जैसा उन्होंने सोचा था वैसे ही अपेक्षित लाभ हुआ है। और लोगों में जो एक भ्रांति होती है कि भाई ये टाइम बीइंग के लिए आराम मिलेगा, कुछ दिनों के लिए आराम मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि 3 वर्ष का समय पर्याप्त होता है जिससे हम ये निश्चय कर सकते हैं कि 3 साल के बाद भी टिनिटस जैसी बीमारी में रिओकरेंस नहीं हुआ है, उस बीमारी का पुनरुद्भव नहीं हुआ है, तो हम समझते हैं कि आगे भी इस बीमारी से उनको छुटकारा मिला हुआ रहेगा और इससे दोबारा वो पीड़ित नहीं होंगी। यदि उनका जीवन शैली और उनका खान पान व्यवस्थित है तो निश्चित रूप से उन्हें ऐसा मान सकते हैं कि इस रोग से पूरी तरह से छुटकारा मिल गया है। सर मैं तो बिल्कुल 100% यही मानती हूँ, और आयुर्वेद का और सर आपका भी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि मतलब मेरे को आपने इस बीमारी से पूरी तरह से उबार लिया। इसके अलावा भी कभी भी मुझे और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मैं खुद भी मेडिसिन ले सकती हूँ, लेकिन मैं सर से बात करके ही लेती हूँ। ये कहा भी गया है कि जब हम चाहे चिकित्सक हों, लेकिन जब हम स्वयं पीड़ित होते हैं किसी रोग से तो स्वयं की चिकित्सा नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्र में भी आदेश है कि हमें स्वयं की चिकित्सा नहीं करना चाहिए, अपितु हमें किसी हमारे साथी चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए, किसी एक्सपर्ट की राय लेना चाहिए और फिर उनसे ही एक रोगी बन करके ही चिकित्सा करवानी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर संगीता मैडम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम आपसे बात करने का उद्देश्य मुख्य ये था कि आपके अनुभव को जान करके और भी जो लोग इस तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं वो लाभान्वित हों और आयुर्वेद का लाभ उठावें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद। जय आयुर्वेद।